तो वैंगलिन फंसा हुआ है एक वॉइड में जिससे निकलना नामुमकिन है। ये कोई भी नॉर्मल वॉइड नहीं था जहां पर कोई भी स्पेस टेयर करके यहाँ से निकल सकता है, इसलिए इस वॉइड से निकलना नामुमकिन था और ये अनंतहीन दूरी तक फैला हुआ था। इसका कोई एंड था ही नहीं असल में, इसलिए वैंगलिन यहाँ पर ट्रैप हो चुका था। लेकिन तभी वो समन करता है अपनी एंशिएंट बॉडी को, जो कि बाहर से हेल्प कर सकती है इसके बाहर निकलने के लिए। लेकिन वो हेल्प करती कैसे, क्योंकि वो बाहर से खुद से वॉइड नहीं खोल सकती। इसलिए असल में यहाँ पर होता क्या है जिसकी मदद से वैंगलिन बाहर आ पाता है। और हम लोग एंड में एक और बंदे के बारे में भी जानेंगे जिसका नाम होता है सीतुनान। यस, सीतुनान तो वो बंदा है जो कि वैंगलिन का था मास्टर। तो ये बंदा एक और कहां से आ गया जो कि सीतुनान है? क्या ये सीतुनान का डिसाइपल है, सीतुनान की कोई फैमिली वगैरह से रिलेट करता है? ये सारी चीजें देखेंगे हम लोग इस वाली वीडियो में। तो जो वैंगलिन है वो अपने स्टार कंपास के ऊपर खड़ा हुआ था। वो उस ओल्ड मैन के पावरफुल समन प्लांट को सेंस कर रहा था, लेकिन वो उसको अभी खत्म करने की कोशिश नहीं करता है। उसको पता थी ये बात कि जो ओल्ड मैन की स्ट्रेंथ है वो एक 7 लीफ शामन है, जो कि एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर की टक्कर का होता है। इसलिए वैंगलिन कॉशियस रहता है और स्विफ्टली वहां से चला जाता है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी के लिए लाए हैं एक बहुत बड़ा सरप्राइज। अब आपको एक्सप्लेनेटरी वीडियो हुआ वर्सेस टैंग सेन यहाँ पर होने वाली है कि फाइट हुआ वर्सेस टैंग सेन में ज़ाओन वर्सेस हुनत्यांडी। इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज़ाओन वर्सेस हुनत्यांडी वाली फाइट की फुल मूवी। ये जो मूवी होने वाली है सच में बहुत बढ़िया होने वाली है। और वू चेन, ज़ियाओएन और लिंडोंग वर्सेस हेवनली इवन मोनार्क जो कि ग्रेड वॉर की फाइनल फाइट होती है। तो ये है एक्सप्लेनेशन फाइनल फाइट का, द ग्रेट रूलर का। और ये जो फाइट होती है उसके आगे जो बैटल ऑफ द हेवंस की मेन फाइट होती है वो तो कुछ है ही नहीं। वो फाइट्स देखनी है और तो और आप लोगों को ये भी जानना है कि एक यूट्यूबर और स्पेसिफिकली एक डोंगा यूट्यूबर कैसे बनते हैं सेफ तरीके से। तो अभी के अभी आप लोग ले सकते हैं हमारी सिर्फ और सिर्फ ₹29 वाली मेंबरशिप। इसमें आपको सब कुछ मिल जाता है जो कि हमने मेंबर्स के लिए अपलोड किया है। और इसमें जो हमने एक्सप्लेन किया है कि आप लोग एक यूट्यूबर कैसे बन सकते हैं और एक डोंगा यूट्यूबर कैसे बन सकते हैं, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। उसको देख के आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। और तो और आपको ये तीनों की तीनों फाइट देखने के लिए मिल जाएंगी। ये ऑफर अभी थोड़े टाइम के लिए ही है, जिसको क्या थोड़े टाइम बाद हटा देंगे। तो ज्यादा वेट ना करें, अभी के अभी ले 29 वाली मेंबरशिप। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो ओल्ड मैन है वो बेचारा वॉइड में ट्रैप हो चुका था। उसको ये बात पता थी कि जो वैंगलिन है उसने उसको यहाँ पर फंसा दिया है इस एंडलेस वॉइड से, और यहाँ से निकलना तो नामुमकिन होता है जब तक कोई बाहर से हेल्प ना करे। और इसलिए वो रिग्रेट भी करता है कि काश वो वैंगलिन को मार देता। लेकिन कुछ भी क्यों वो वहाँ पर बैठ जाता है और अपने क्लाइन के साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश करने लगता है जिससे कि वो यहाँ से बाहर निकल सके। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उसकी एंशियसनेस बढ़ती जाती है क्योंकि उसको रास्ता नहीं मिल पा रहा था। वैंगलिन काफी दिनों तक उड़ता रहता है और फाइनली जाकर वो रुक जाता है जिस टाइम पे वो श्योर हो गया था कि वो बंदा उसके पीछे नहीं आ रहा है। और वो एक्टिवेट कर देता है हेवन डिफाइंग वीट को। इस पास्ट 8 महीनों में उसने बहुत सारे टैटू की प्लांट की जो पावर होती है उसको एब्सॉर्ब किया था। लेकिन वो और जैसे से एब्सॉर्ब करता जा रहा था और जो लीव्स रहती है वो पूरी तरीके से फॉर्म हो जाती हैं और जो 10th रहती है वो भी कंप्लीट होने वाली थी। इस प्रोग्रेस को देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अब वो फोकस करता है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। इस सिचुएशन को देख के उसने एक प्लान तो बना ही लिया था जो कि थी उसकी ओरिजिनल बॉडी जो कि वॉइड के बाहर है, जो कि उसकी हेल्प कर सकती है। उसी दौरान जो वैंगलिन की ओरिजिनल बॉडी है जो कि रेड हेयर्ड ब्रॉन्ज स्किन यंग मैन था, वो अंडरग्राउंड बैठा हुआ था चू में। चू एक प्लेस का नाम है। वो एकदम से अपनी आंखों को खोलता है और उसमें से निकलता है किलिंग इंटेंट। वो ग्राउंड के ऊपर आ जाता है और वो ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए था और वो इमॉर्टल ग्रेवयार्ड फॉरेस्ट में वेंडर करने लगता है। अब यहाँ आपको आगे बढ़ने से पहले बता दें कि ये जो रेनेगेड इमॉर्टल है इसमें इतनी सारी जगह है ना, इतनी सारी चीजें हैं देखने के लिए कि कभी कभी तो हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं उसकी नोवेल को पढ़ रहे होते हैं कि असल में हम पढ़ क्या रहे हैं। समझ में सब कुछ आता है लेकिन फिर भी काफी कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये था यहाँ पर इमॉर्टल ग्रेवयार्ड फॉरेस्ट में यार को काफी और पंच करता है जिससे कि वो एक स्पाशियल रिफ्ट को खोल सके। अब हजारों अटेम्प्ट्स के बाद वो पहुंच जाता है नॉर्दर्न पार्ट में फॉरेस्ट के, जहाँ पर वो 2 लोगों को सेंस करता है अप्रोच करते हुए। एक थी व्हाइट कलर के कपड़ों में एक वुमेन और एक था ओल्ड मैन ब्लैक क्लोक में। बिना हेजिटेशन के वैंगलिन की ओरिजिनल बॉडी एक अटैक छोड़ देती है उनके ऊपर। जो ओल्ड मैन रहता है उस डेंजर को देखकर एकदम से उसको डॉच करता है और बस जैसे से करके उस डेथ को अवॉइड कर पाता है। वैंगलिन रिलेंटलेसली उसको पंचेस मारता रहता है जिससे कि ओल्ड मैन के डिफेंसेस टूट जाते हैं। और उसमें एक पावरफुल माउंटेन शिफ्ट का आर्टिफैक्ट भी था और एक रेयर पर्पल हार्ड कॉपर फ्लाइंग स्वॉर्ड भी थी। जो ओल्ड मैन की सोल फॉर्मेशन डोमेन होती है वो कोलैप्स हो जाती है एकदम से वैंगलिन के फिजिकल पावर के सामने। अब ओल्ड मैन बिल्कुल पैनिक करना शुरू कर देता है, इसलिए वो वहां से भागना चाह रहा था उस व्हाइट बील्ड वुमेन के साथ में। लेकिन जो वैंगलिन है वो उन दोनों के पीछे पड़ा रहता है। जो ओल्ड मैन है वो बहुत ज्यादा टेरिफाइड हो चुका था और वो पूछता है कि उसके ऊपर वैंगलिन अटैक क्यों कर रहा है। लेकिन जो वैंगलिन है वो साइलेंट रहता है और अपने एसोल्ट को कंटिन्यू रखता है।
जो ओल्ड मैन है डेस्परेशन में एक ब्रोकन मैजिक सैबरे को व्हाइट विल्ड वुमन से बोरो कर लेता है। वो उसको अपने ब्लड के साथ में इन्फ्यूज करता है जिससे कि वो आने वाले पंचेस को रोक सके। लेकिन जो वैलेन की रेड बॉडी होती है उसकी स्ट्रेंथ कुछ ज़्यादा ही पावरफुल थी। वो अपनी दम पर ही उस वेपन को क्रैक कर देता है। अब ओल्ड मैन कितने भी एफर्ट्स लगा ले लेकिन फिर भी उसके ऊपर अटैक्स होते ही रहते हैं जो कि आसमान से आ रहे थे। जो व्हाइट कपड़ों में वुमन रहती है वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी और रोने में लगी हुई थी। वो उससे भीख मांगती है कि वो उसके ऊपर दया दिखाए और वो वैगनर से पूछती है कि वो उनके ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। वैगनर की ओरिजिनल बॉडी कोल्डली उनके वर्ड्स को डिसमिस कर देती है और बोलती है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। फिर वो एक और पावरफुल किक मारता है उनके ऊपर जिससे कि वो जो सैबरे रहता है वो पूरी तरीके से शैटर हो जाता है और ओल्ड मैन को भेज देता है ग्राउंड के ऊपर क्रैश होने के लिए। जो व्हाइट विल्ड वुमन रहती है वो तो हॉरिफाइड हो चुकी थी और वो दुख में चिल्लाने में लगी हुई थी। वो क्वेश्चन करती है कि वो उनको मारना क्यों चाहता है। वैगनर को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो प्रिपेयर करना शुरू कर देता है एक फाइनल ब्लो देने के लिए। जो वैगनर की ओरिजिनल बॉडी होती है वो फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। वो क्वेश्चन करती है उस वुमेन से और ओल्ड मैन से कि तुम लोग इमोर्टल ग्रेवयार्ड से भाग क्यों रहे हो। जो वुमेन है वो एडमिट करती है कि हाँ उसने गलती करी है। वैलेन उनको छोड़ देता है लेकिन उनके ऊपर अपना ब्लड छोड़ देता है और वो उनसे ऑर्डर करता है कि जल्दी से उसकी मेन बॉडी को सर्च करो वॉइड के अंदर। जो ओल्ड मैन है वो ब्लैक फॉग में कवर्ड था। उसके पास एक मिस्टीरियस प्लांट था उसके फोरहेड के ऊपर जो कि दिखा रहा था उसके सर्वाइवल मेथड को। उसके बाद जो ओरिजिनल बॉडी रहती है वो मेडिटेट करना शुरू कर देती है बाहर। उसी दौरान जो वैगलिन है जो कि वॉइड के अंदर था वो दो को ट्रैक करता है। वो लोग कुछ बोलते भी है लेकिन वो उनको इग्नोर कर देता है और अपने ब्लड को उनके फोरहेड्स के ऊपर से ले लेता है और उसके बाद वो एक स्पेशल रिफ्ट में आ जाता है जो कि इसकी ओरिजिनल बॉडी ने खोला था। अब फाइनली जाकर वो मॉर्टल वर्ल्ड में बाहर आ चुका था और जो वैगलिन है वो इमॉर्टल ग्रेवयार्ड को फिर छोड़ देता है और अपनी कल्टीवेशन को फिर से शुरू कर देता है एक वैली में उसकी ओरिजिनल बॉडी के साथ में। उसके बाद वो एक रीइंकार्नेशन फ्रूट निकालता है और देखता है कि उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है। वो उसको अपनी ओरिजिनल बॉडी के पास में टॉस कर देता है और जो फ्रूट की गोल्डन लिक्विड रहती है उसकी ओरिजिनल बॉडी के क्रैक्स में अंदर जाने लगती है जिसकी वजह से उसकी पावर बहुत ज्यादा एनहेंस हो जाती है। अब जो ओरिजिनल बॉडी रहती है वो एक ट्रू एंशिएंट गॉड था और उसकी जो एबिलिटी रहती है स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब करने की वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसके बाद वो ग्राउंड के अंदर फिर से चला जाता है और डिसअपियर हो जाता है। उसी दौरान वैगलिन काम कर रहा था अपने डोमेन सिंबल्स को काफ करने के लिए पीसेस में रीइंकार्नेशन ट्री के। टाइम बीतता जाता है और एक बहुत दूर के विलेज में एक छोटी लड़की रहती है जिसका नाम था ज़ारू, जिसके अंदर ली मुवान की सोल है। वो धीमे धीमे करके बड़ी होती जा रही थी लेकिन फिर भी वो बोलना नहीं सीख रही थी। अभी वो 3 साल की हो चुकी थी और बिल्कुल एक शांत लड़की थी। उसको काफी सारे लोग कंफ्यूजन में देखते रहते थे। उसके जो पेरेंट्स रहते हैं वो काफी चिंता में थे उसके लिए और उसके जो फादर रहते हैं खास तौर पर वो हेल्प लेने के लिए जाते हैं लेकिन फिर भी उनको कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था। एक दिन एक कल्टीवेटर आता है एक स्मॉल सेक्ट से विलेज में कुछ बच्चों को सर्च करने के लिए जिनके पास स्पिरिचुअल रूट्स हो और वो उनके पास भी आता है और वो देखता है कि ज़ारू तो एक नेचुरली गिफ्टेड लड़की है। उसके जो मेडियंस हैं वो खुद खुल चुके हैं और उसमें एक रेयर पर्पल और आए तो वो उसको अपने साथ में ले जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि वो जो बंदा था सीतुनान नाम का वो कौन था कि सीतुनान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। और वैगलिन उस वैली में कल्टीवेट करने के बाद ऊपर की तरफ उड़ जाता है और वो देखता है एक ब्लू कपड़ों में इंसान होता है जो कि उसका वेट कर रहा था। उसका नेम था लियो फैन। वो डिमांड करता है वैगलिन को कि वो उसको फेदर फैन दे दे लेकिन वैगलिन कहाँ देने वाला था। वो 2 फेदर्स को टॉस करता है एक नियर बाय माउंटेन के पास में और जो लियो फैन है वो रश करता है उनकी तरफ। फिर वैगलिन अटैक कर देता है 2 बेल्स का इस्तेमाल करके जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल साउंड वेव्स छोड़ रही थी। लियो फैन काउंटर करता है अपने आइस ब्लेड्स का इस्तेमाल करके लेकिन वो शैटर हो जाती है वैगलिन के अटैक के सामने। उसके बाद में वो समन करता है एक इल्यूजनरी ओल्ड मैन को जो कि ट्रांसफॉर्म हो जाता है गैस में और वैगलिन की तरफ आने लगता है। वैगलिन टेलीपोर्ट हो जाता है एकदम से इससे कि उसके अटैक से बच सके लेकिन जो गैस है वो उसके पीछे छोड़ ही नहीं रही थी। लियो फैन फिर एक्टिवेट कर देता है एक पावरफुल ब्रॉन्ज क्लॉक को जिसमें कि 12 सिंबल्स थे जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे महीनों को और वो कहता है कि वैगलिन जो है वो इस मंथ में जाकर या फिर इस दिन पर जाकर मर जाएगा। जो क्लॉक है वो समन करती है 2 मॉन्स्टर्स क्लॉक्स को जो कि वैगलिन के पास में आ जाते हैं। उसके रिस्पॉन्स में वैगलिन यूज करता है सेलेस्टियल स्वॉर्ड को जिससे कि वो डिस्ट्रॉय कर सके उन क्लॉक्स को और उस क्लॉक को तोड़ सके जिसकी वजह से लियो फैन है वो इंजर्ड हो जाता है उस प्रोसेस में। लेकिन उसकी इंजरीज कैसी भी क्यों ना हो लियो फैन हंसने में लगा हुआ था। जिस टाइम पर एक टूटा हुआ हाथ रहता है वो ब्रोकन क्लॉक में से निकले आता है जो कि सराउंडेड था ब्लैक गैस से। जो आर्म रहती है वो छोड़ती है एक शैडोई फिगर जिसकी आंखें बहुत ज्यादा भयानक तरीके से ग्लो करने में लगी हुई थी और उसमें से एक इंटेंस कोल्ड एनर्जी निकल रही थी। जो सराउंडिंग वैली होती है वो बर्फ से ढक जाती है और यहाँ तक कि जो वैगलिन है
वो भी अपने खून को महसूस कर पा रहा था कि वो पूरा फ्रीज होता जा रहा है। इस ऑरा को रिकॉग्नाइज करने के बाद, जो कि बिल्कुल अंडरग्राउंड एसेंशन मेथड की तरह होता है जो कि उसने कभी कल्टीवेट करा था, वैगलिन समन करता है एक अंडरवर्ल्ड आइस फ्लेम को। उसको देखकर फिगर एकदम से रुक जाता है, वो शॉक हो जाता है इस फ्लेम की प्योरिटी को देखकर, और वो डिमांड करता है जानने के लिए कि जो वैगलिन है उसने ये जो अंडरग्राउंड एसेंशन मेथड है वो सीखा कहाँ से है। वैगलिन अपनी पैगोडा की प्रोटेक्शन रेंज में वापस आ जाता है और जो फिगर रहता है अपने आप को बुलाता है सीतू नान, जो कि उसको मारने की कसम खाए हुए था। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जिस टाइम पर वो चार्ज करता है, ज़ाओई की डोमेन होती है पैगोडा से, वो एक्टिवेट हो जाती है और वो उस फिगर को रिपेल कर देती है, उसको फोर्स कर देती है इससे कि उसको रिट्रीट करना पड़ता है। उसके बाद जो ब्लैक गैस रहती है वो डिस्पर्स हो जाती है और उसका सिर्फ एक टूटा हुआ हाथ ही बचता है, जो कि लेविथान को रैप कर लेता है और वहां से वैनिश हो जाता है। इस चीज को देखकर वैगलिन का दिमाग पूरा हिल जाता है। वो अपने पैगोडा के अंदर बैठा हुआ था और वो सोचने में लगा हुआ था सीतू नान की मेमोरीज के बारे में, जो कि एक बंदा था जिसकी वजह से ही वो उस कल्टीवेशन पाथ पर आ पाया था और उसने इस चीज को शुरू किया था। वो अपने आप से मटर करता है डिसबिलीफ में। वो स्ट्रगल कर रहा था इस चीज को समझने में कि ये जो एंटिटी है उसका सेम नेम क्यों है। उसी दौरान जो ज़ाओरू है वो भी वैनिन को देखने में लगी हुई थी और वो डिसाइड करती है कि वो जैसे से करके एक जो फेरी एल्डर सिस्टर जो कि ज़ाओई की लवर होती है उसके पास खाना ले जाना शुरू कर देती है। अब वो खाना खा भी नहीं पाती है लेकिन फिर भी वो ऐसा करती है। उसके बाद वैगलिन सोचना शुरू करता है कि ये असल में था तो था क्या। वो हेवन डिफाइन बीट के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि वो सीतू नान की सोल को देखता है अपने पेरेंट्स की सोल के साथ में। सीतू नान की इस वीकेंड स्टेट को देखकर जो वैगलिन वो पजल रह जाता है कि वहां पर एक और बंदा कहां से आ गया जो कि अपने आप को सीतू नान बुला रहा है। खास तौर पर ये जो बंदा था उसको सिर्फ नाम सेम नहीं था बल्कि उसके पास नॉलेज थी अंडरवर्ल्ड एसेंशन मेथड की भी। वैगलिन सोचता है कि जो सीतू नान की ओरिजिनल बॉडी है हो सकता है कि उसको ले गया और उसको रिफाइन कर लिया हो, जिसकी वजह से एक सोल फ्रैगमेंट बन गया हो और वही बंदा वो सोल फ्रैगमेंट हो। लेकिन फिर भी उसको ये चीज पक्के तौर पर नहीं पता थी और वो इस चीज के बारे में अब सोचता भी नहीं है क्योंकि उसका मैच आने वाला था रेड बटरफ्लाई के साथ में। और आगे चलकर जो ज़ाओरू है जब वो 18 इयर्स की होगी उस टाइम पर हेवेंस फिर से आएगी उसके ऊपर अटैक करने के लिए। वो वाली चीज़ों के ऊपर भी हम वीडियोस लाएंगे। और तो सीतू नान को रिवाइव कैसे करता है, वो सीतू नान रिवाइव होने पर पावरफुल कितना होता है, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे आगे आने वाले पार्ट्स में। वो पार्ट्स देखने तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।